दोस्तों हम लोग जानते हैं हम आर्टिकल लिख के अर्निंग कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको बोलूँ आपको कहानी लिखनी है, अपनी एक पूरी स्टोरी लिखनी है, आप उससे अर्न कर सकते हैं तो कितना अच्छी बात होगी ना। क्योंकि कई लोगों को शौक होता है लिखने का, बहुत अच्छे से उनको स्टोरी क्रिएशन जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है। एक स्टोरी लिखना, कविताएं लिखना, मतलब ये जो चीजें होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो अगर मैं बोलूँ आप टाइपिंग करके, आपको टाइपिंग भी नहीं करनी है, आपको बोलना है, वो खुद टाइप होगा एंड बस आपको पेस्ट करना है इस ऐप पर, तो आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। पीछे देखिए बैकग्राउंड पे क्या लिखा है यहाँ पे, राइट एट होम, अर्न स्टेबल इनकम, अर्न अप टू 10 लाख रुपीज इन अ ईयर, स्टार्ट राइटिंग। तो दोस्तों मैंने प्रूफ देखे हैं इस ऐप के, इस वेबसाइट के बहुत सारे प्रूफ देखे हैं। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको अपनी कहानी लिखनी है, आपको स्टोरीज लिखनी है, चैप्टर्स लिखने हैं अपनी स्टोरीज के, तो आपको अर्निंग होगी। बता देते हैं इस ऐप का नाम, बताते हैं इस वेबसाइट का क्या नाम। चलते हैं वेबसाइट पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जोशना लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों क्या इस प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट एफएम। ऐप भी है, एक वेबसाइट भी है। यहाँ पर लोगों को ऑडियोज एंड कहानियां सुनने को मिलती है, बहुत सारी तरीके की कहानियां। मीन्स की कोई स्टोरी होती है, कोई हॉरिबल स्टोरी होती है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी होती है। नॉवेल्स पढ़ते हैं ना हम लोग जिस तरीके की, उस तरीके की होती है। कोई लव स्टोरीज होती है, बहुत सारी ऐसी तरीके की स्टोरीज होती है जो यहाँ पे डली हुई है, लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो अर्निंग मिलेगी किस तरीके से मिलेगी वो मैं ऐसे आपको नहीं दिखा सकती, बता सकती। मैं आपको ऐप पे लेके चलती हूँ एंड वही वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, वहीं पे बताऊंगी, क्योंकि वहीं पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं पॉकेट एफएम के ऐप पर पूरा प्रोसेस। सो फ्रेंड, अगर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके टाइप करेंगे पॉकेट एफएम टाइप करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक राइटर ऐप नहीं है, मीन्स की राइटर्स की वेबसाइट नहीं है, बट मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके की स्टोरीज यहाँ पे डली हुई है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा चल रही है वो देखिए, ऊपर है राब्ता मतलब इसकी डेली जो सीरीज है वो चल रही है, चैप्टर्स भी चलते हैं। तेरी होगी होने लगी हूँ, इस टाइप के मतलब नाम दे रखे हैं। ये सारी स्टोरीज हैं, आप लोग जब इसको ओपन करेंगे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लव स्टोरीज डली हुई है जिसके मिलियंस में व्यूज है दोस्तों, मिलियंस में लोगों ने इन्हें सुना हुआ है। तो आपको सुनाना नहीं है, मीन्स कि आपको ऑडियो नहीं डालनी है, आपको लिखना है। और जो आप लिखेंगे ना, अगर वो पास हो गया, आपकी स्टोरी पास हो गई, तो उसको आगे ऑडियो के लिए भेजा जाता है, वो ऑडियो में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे डलती है। स्टोरी आप ही की रहती है और ऑडियो पे डलने के बाद जितने व्यूज आते हैं उसके बेसिस पे भी आपको अर्निंग मिलती है। उससे पहले भी अर्निंग मिलती है, ये भी बता दूं कि डरिए मगर मत कि आप जब इतना लंबा प्रोसेस है तो हमें अर्निंग कैसे मिलेगी, उससे पहले भी अर्निंग मिलती है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से यहाँ स्टोरीज डली हुई है, मिलियंस में व्यूज हैं, लव स्टोरीज है एंड मिस्ट्रिएटिक स्टोरी है, हॉरिबल स्टोरीज है, बहुत अलग अलग तरीके की यहाँ पे कहानियां डलती हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमें राइटिंग करनी है, मतलब कि हमने लिखना है, फिर उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो आपको बता दी। अब मैं लेके चलती हूँ आपको पॉकेट एफएम के राइटिंग का जो ऐप है, उस वेबसाइट है उस पर, ताकि आप वहां पे जाके पूरा प्रोसेस समझ सके कि कैसे राइट करना है, आपको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, कैसे पेमेंट मिलेगी, वो सब कुछ प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं पॉकेट एफएम की राइटर्स वेबसाइट पर। ये जो लिखा होता है ना यहाँ पे राइट एंड अर्न, उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ लिखा है राइटर बेनिफिट प्रोग्राम, क्रिएट अ न्यू नोवेल। अगर क्रिएट अ न्यू नोवेल पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वहां पे पहुंच जाएंगे। बट मैंने आपको उससे पहले बताना है कि आपकी जो अर्निंग है वो किस किस लेवल पर होगी, किस किस तरीके से होगी। तो पहले आप वो समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स। क्या लिखा हुआ है, न्यू स्टोरी बोनस। कोई भी स्टोरी आप अगर ओरिजिनल होती है और उसके आप मिनिमम उसको पब्लिश कर देते हैं मिनिमम वर्ड्स के अंदर, और उनके जो मिनिमम वर्ड्स है वो है 30,000, मीन्स की 30,000 वर्ड्स, तो आपकी स्टोरी ये रिव्यू के लिए जाती है। एंड जब 30,000 वर्ड्स लिख देते हैं तो आपको 3,000 रुपीज ये वेबसाइट देती है दोस्तों। जब रिव्यू के लिए डालेंगे ना और वो रिव्यू पास कर लेगी, मीन्स कि आपने आपकी स्टोरी बहुत जेन्युइन है एंड रियल है, सबसे बड़ी बात ओरिजिनल है, आपकी खुद की है, तो वो पास हो जाती है। कुछ यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं कि पास नहीं होगी, ये पास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पास कर देंगे, बस ओरिजिनल होनी चाहिए। कॉपी पे मतलब आपने किसी और की स्टोरी उठा के नहीं डालनी है यहाँ पे। ठीक है, 30,000 वर्ड कर देंगे तो आपको 3,000 रुपीज मिलेंगे। फिर उसके बाद
जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे, मीन्स कि ये लोग एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं। दिस रिवॉर्ड विल बी बेस्ड ऑन पब्लिश्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एवरी मंथ। आप लोगों ने 30,000 वर्ड की स्टोरी दे दी, पास हो गई एंड 3,000 रुपीज आपको मिल गए। उसके बाद वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे कि आप लोगों को इनके जो है जैसे मैंने बताया चैप्टर्स आपको वो डालने हैं। जैसे कोई नोवेल होती है वो चैप्टर पे डिपेंड होती है, मीन्स कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर नाम भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो आपके लिए ही प्लस है, वो प्लस पॉइंट है वो। अगर आप 30,000 से ज्यादा वर्ड्स करते हैं, उसके बाद जो डालते जाते हैं 50,000 तक वर्ड कर सकते हैं, 50,000 तक वर्ड कर देते हैं तो 2,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेंगे। एंड अगर 50,000 वर्ड से ज्यादा कर देते हैं, 50,000 वर्ड्स, तो 6,000 रुपये मंथली आपको मिलेगा। एंड लास्ट जो है कंप्लीट बोनस, दिस रिवॉर्ड विल बी गिवन टू द ऑथर व्हेन ही रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द स्टोरी। ऑथर की जो स्टोरी है अगर आप कंप्लीट कर देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी स्टोरी को कंप्लीट कीजिए, जब वो स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ लिखा है लेस देन 2,50,000 वर्ड्स से ज्यादा की अगर आपकी स्टोरी होगी तो आपको 5,000 रुपीज मिलेंगे। एंड उसके बाद अगर 3,50,000 वर्ड से ज्यादा की होगी तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। एंड मोर देन 5 लाख वर्ड्स तो 25,000 रुपीज आपको मिलेंगे। एंड इसके बाद के स्टोरी आपको दिखाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेंड स्टोरी शुड बी सेटिस्फाई एंडिंग। अगर आपने जो एंडिंग करी है वो सेटिस्फाई करी है तो उसके बाद सेंड ईमेल टू योर ऑफिशियल अकाउंट writer@pocketfm.com। अगर आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी, उसकी एंडिंग होगी अच्छे से, तो आपको इनकी वेबसाइट पे एक मेल करना है विद सब्जेक्ट टाइटल, बुक नेम, सब्जेक्ट टाइटल डालना है, बुक नेम डालना है, ऑथर नेम डालना है, रिक्वेस्ट फॉर कंप्लीटिंग बोनस। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे उनकी वेबसाइट पर कि आपका जो बोनस है वो कंप्लीट कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है द पेमेंट वुड बी अप्रूव्ड। ऑथर जो है वो जो चेक करेंगे, वो आपकी जो आपने स्टोरी डाली होगी वो चेक करेंगे पूरा। अगर उनको बुक मीट अवर कंटेंट क्वालिटी गाइडलाइंस, अगर जो आपकी बुक है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है तो आपको आपका बोनस मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो है कन्वर्ट होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी वंस यू फिनिश 2,50,000 वर्ड्स and have great readers review, you are eligible for your story be made to an audio book after approved received performance bonus। फिर उसके बाद जो आपका जो पैसे हैं वो आपको लाइफ टाइम मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से हर मंथ में ऑडियो बुक बन गया, ऑडियो बुक में जितने लोग उसे सुनेंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, हर मंथ के अकॉर्डिंग मंथ की 8 तारीख को, मतलब 8 तारीख को आपको आपके पेमेंट बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक डेडलाइन है कि राइटर्स ये इतनी तारीख तक सारे राइटर्स को ये इकट्ठे कर लेंगे, तो इनकी डेडलाइन इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर 7 मंथ रह गए हैं बस, 221 डेज है यहाँ पर बस, मतलब अक्टूबर के बाद ये जो वेबसाइट है ये राइटर्स लेना बंद कर देगी। अब हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, क्रिएट अ न्यू नोवेल पे क्लिक करते हैं, एंटर योर फोन नंबर एंड कंटिन्यू। मैं अपना फोन नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये लोग आपसे बोलेंगे, इन्होंने बोला है अपना फर्स्ट नेम डालिए, ईमेल आईडी डालिए एंड अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको लैंग्वेज दिखाती हूँ यहाँ पर कि आप कौन सी लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, हिंदी, तमिल, बंगाली, मलयालम, तेलुगु एंड मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, उड़िया एंड गुजराती, इतनी सारी लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं। सीरियसली बोल रहे दोस्तों, बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और बहुत लोगों ने यहाँ पे ऑडियो बुक्स अपनी जो डाल रखी है, अपनी कहानियां लिखी हुई हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो तो आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों मैंने वो डिटेल फिल आउट कर ली थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। बट इससे पहले ये मुझे बोल रहे हैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू नोवेल। आपको एक नई नोवेल क्रिएट करनी है। योर नोवेल विल बी अ पार्ट ऑफ राइटर्स बेनिफिट प्रोग्राम। टाइटल ऑफ द नोवेल, अपनी नोवेल को एक टाइटल दीजिए। तो अभी तो मैंने कोई टाइटल ही डिसाइड नहीं किया है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन एंड क्रिएट नोवेल और गो टू फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि आप कहीं और पे
बोल बोल मतलब रिकॉर्ड करके उसको लिख सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अलग से आपको एक टाइपिंग का बॉक्स दे रखा है, नोवेल टाइप कर सकते हैं आप इस पे, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी, गुजराती, जिस मर्जी लैंग्वेजेस में आप लोग टाइप कर सकते हैं। टाइप करने से पहले कि चैप्टर नंबर 1 है जो आप लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे एक टाइटल आपको डालना है। टाइटल डालने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूंगी दोस्तों, यहाँ पे टाइप मत कीजिएगा, कोई इशू नहीं होने वाला, बस स्टोरी आपकी होनी चाहिए कि आपको आप कहें कि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कहीं और पे जाना है, कोई ऐसे वेबसाइट पे, जैसे गूगल जो ट्रांसलेटर है उस पे हम जब हम कुछ बोलते हैं तो वो ट्रांसलेट हो जाता है, आपको ऐसे ही करना है, उस पे जाना है, उस पे बोलना है, या किसी और ऐसे वेबसाइट पे जाना है, बोल बोल के वहां पे अपनी एक स्टोरी लिख लेनी है। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख भी सकते हैं, वहां पे लिख लीजिए अपनी स्टोरी, क्योंकि 30,000 वर्ड्स दोस्तों एक दिन में तो हम कर नहीं सकते, मैं तो नहीं कर सकती, आप लोगों को पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कर सकते हैं कोई। तो आप वहां पे लिख दीजिए, उसको सेव कर लीजिए, सेव यहाँ पे भी हो जाएगी। बट अगर आप स्टोरी आधी लिखते हैं ना, तो आपको ये साथ में सेव एंड पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव कर देनी है, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगी पूरी स्टोरी। सेव जरूर कर देना, जिसमें ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। तो आपको स्टोरी लिखनी है वहां पर, वहां पे जब आपको लगे कि ये 30,000 वर्ड्स हो चुके हैं या हो चुके हैं कितने, तब आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है वो स्टोरी, वहां पे कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करनी है। कुछ उसके बाद एक बार पढ़ लेना, कुछ चेंजिंग करने होते हैं, कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप चेंज कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद दोस्तों जब आप, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखते हूँ एक बार, एंड मैंने कर दिया इसे सेव, ओके, ये हो गया सेव। आप देख सकते हैं सेव हो गया है। होम पेज पे जाना है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखी थी, जो भी कुछ टाइप किया था, वो यहाँ पे आ गया मेरे नाम के साथ, और नोवेल पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया, मेरा नाम भी आ गया। तो इस तरीके से आपको भी करना है। यहाँ बोल रहा है पब्लिश, मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश करना है एंड अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी नोवेल लिखनी है, किसी भी तरीके से 30,000 वर्ड्स पूरे करने हैं। 5 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, आराम से कीजिए दोस्तों, कुछ जल्दी नहीं है। फिर उसके बाद आपको सेंड कर देनी है, पब्लिश कर देनी है और अप्लाई कर देना है अपने 30,000 वर्ड्स के बाद, जो आपको रिवेन्यू आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है उसके लिए। अब हम चलते हैं इनकम पे। इनकम पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए 0 बता रहा है, 0 इनकम, क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। आपकी जितनी भी आप इनकम करते हैं ना, जब ये आप भेज देंगे उनको, तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने इतनी इनकम कर ली है। वही जो मैंने प्रोसेस आपको बताया वही यहाँ पर है। एंड नोवेल अगर आपकी सेव हो चुकी है, आप न्यू नोवेल लिख सकते हैं। जब आप ये नोवेल लिखें, अगर आप बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई स्टोरी उठा के, यार नोवेल तो हम लोग लिख ही सकते हैं, कोई भी अच्छी सी स्टोरी, मूवीज देखिए 2-3 एंड कुछ पढ़िए, नोवेल्स पढ़िए एंड चेक कीजिए कि वो नोवेल्स किस तरीके से लिखी गई हैं। बस उसी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके अपनी स्टोरी पे बेस्ड एक नोवेल लिखिए। उसकी जो एंडिंग करें ना, जैसे चैप्टर्स बताए, चैप्टर्स की एंडिंग में आप सस्पेंस जरूर डालिए, ताकि लोग आपके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूर आए। तो आई होप सो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो मेरा बताने का, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा मुझे, ओके, ताकि और भी नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। एंड आपको कोई डाउट होता है तो वहां पे भी आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।